ध्यान से समझ लो पहले सवाल। एक रेखा बाई अक्ष से कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो जे एक्स अक्ष है, जे बाई अक्ष। अब ध्यान से समझो, ये रेखा जा रही है, जे बाई अक्ष हो गया। तो बाई अक्ष से वामावर्त धन दिशा, माने कहने का तो पॉजिटिव डायरेक्शन जब बोलते हैं, जब वो कोण क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चल रही है ना सुई उसकी। तो जो कोण बाई अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, घड़ी की जब विपरीत दिशा हो तो उसको बोलते हैं वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ बताओ जी कितने का होगा? अच्छा, जी कोण कितने का हो जाएगा? ये अंदर का कितना होगा? 60 का। क्यों? तो ये बाहर का कितना होगा हो जाएगा? 120। तो हम हाँ, ये 60 का, तो ये 120 का होगा। दोनों कोण रेखीय कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो सुनो, जब भी प्रवणता निकालेंगे रेखा की, उन्होंने क्या पूछी है? प्रवणता। हाँ, रेखा की अंत में जाके प्रवणता पूछिए, रेखा की प्रवणता। तो जो होता है m बराबर tan थीटा। ठीक है, कोण हमेशा प्रवणता निकालने के लिए x अक्ष से निकाला जाएगा, और वो भी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जो यहां से लेके यहां तक कोण कितना बन रहा है? 120। तो यहाँ लिख दो थीटा 120। तो ये ध्यान रख लेना, जब भी प्रवणता निकालेंगे तो हमें एक्स अक्ष का कोण चाहिए, ना कि बाई अक्ष का। बाई अक्ष का तो उन्होंने दे दिया, तो हमने नियम लगा के काय का कोण निकाल लिया? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष से 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ m माने प्रवणता, tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको क्या लिख दें? 180 माइनस 60 लिख दें। त्रिकोणमिति का नियम लगाएंगे तब इसका मान निकालेंगे। 180 में बदलता है क्या? नहीं। tan 60 रहेगा, मगर काय का रहेगा? ऋण का। tan 60 डिग्री ऋण का क्यों दे रहा है बताओ? तुम लोगों ने पढ़ा है जे ऑल सिल्वर टी कप। 180 से कोण कम है, इसलिए चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन धन का होता है और कोसेक धन का होता है। बाकी के सब क्या देंगे जी? ऋण के। tan ऋण का देगा, 180 में बदलना तो है नहीं। तो tan 60 का मान कितना आ गया? तो ये है उत्तर। ठीक है, हाँ। अब किताब में करेक्शन करके रेखा का समीकरण की जगह क्या लिख लो? रेखा की प्रवणता। एक्स का मान क्या होगा? बस बात है बंद। बिंदु एक्स 2,1 सी 4,5। हाँ, तो संरेख यानी तो एक ही रेखा पर। हाँ, संरेख का मतलब एक रेखा पर एक रेखा। अब रेखा पर एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो यहाँ लिखो, यदि बिंदु संरेख हैं, या समरेख भी कह सकते हैं, समरेख हैं, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। देखो, सूत्र याद करना आसान काम है, जो गिनती क्रम से चलती है। 1 2 3, फिर 2 3 1,
फिर 3 1 2 ऐसा चल रही है। और बाहर x के मान रहते हैं, कोष्टक के भीतर y के मान रहते हैं। और गिनती काय में चलती है? चक्री क्रम में। 1 2 3, फिर 1 2 3 के बाद 2 3 1, फिर 3 1 2। ये गिनती थी। चक्री क्रम का मतलब कैसे चलती है? 1 2 3। जैसे 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3, 2 से स्टार्ट किया तो 2 3 1। देखो 2 3 1। और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 3 1। सही बात है। ठीक है। हाँ, तो इससे तुम फॉर्मूले को गलत नहीं कर सकते। ठीक है। अब सुनो, 1/2 को तो उधर 0 में पहुंचा दो। क्यों? x1 का मान बोलो x, y2 में देखो जे x1 है, जे y1 है, जे x2 है, जे y2 है, और जे x3 है, और जे y3। तो मान रखे तो माइनस, हाँ ये कितना 1 - 5। ठीक है। क्या x2 का मान कितना 2, फिर 5 - 1 5 + 1 हो जाएगा। फिर x3 का मान 4 और फिर -1 -1। कोई तुम्हें ट्रिक सिखा। देखो जब अपन मान रखते हैं तो ऐसा किया करो, बिंदुओं को ऐसा लिख लिया करो, x - 1 2 और 1 और 4 और। अब ध्यान से देखो कैसे रखते हैं। पहले वाले बिंदु का पहला वाला मान लेंगे, तो पहले के बाद दूसरे वाले बिंदु के इसमें से इसको घटा दो। देखो x, फिर कोष्टक में 1 - 5। आगे समझ में? फिर अपन लेंगे दूसरे वाले का बिंदु का 2, तो फिर y का मान आगे से 5 में से ऋण 1 घटाया। फिर x तीसरे वाले बिंदु का लेंगे 4, तो फिर पहले और दूसरे वाले बिंदु में से y के मान घटा दो, -1 में से -1 घटा दो, 1 घटा दो। ठीक है। ऐसे चलते हैं। जी कितना आ गया? -4x और 5 और 1 6 दूनी 12 और -8 बराबर 0। ये 1/2 इधर आ गया। ठीक है। -4x धन के 4 बचेंगे, -4x बराबर -4, 4 से 4 काट दो तो x बराबर 1। यही है उत्तर। ठीक है। चलो ताल दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये इसका डायग्राम बना लो, A B C D। ठीक है। हमने इनके शीर्ष मान लिए, -2 -1 को A और B वाला ले लिया 4,0 और C कितना और D कितना -3,2। अब इस सवाल में खासियत क्या है, उन्होंने जो कह दिया सवाल नंबर 9 में, अपन दूरी के सूत्र से भी बता सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। दूरी के सूत्र से क्या, समानांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है? समभुज भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और समानांतर होती हैं, है ना। मतलब AB बराबर होगा BC के, BC बराबर होगा, तो वो दूरी के सूत्र से 10th क्लास में जो पढ़ा था उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में मना कर दिया कि दूरी का सूत्र नहीं लगाना। ठीक है। अब दूरी का सूत्र नहीं लगाना तो अपन क्या करेंगे? प्रवणता निकालेंगे। हाँ, AB की प्रवणता, तो AB की प्रवणता दो बिंदुओं से प्रवणता निकालने का सूत्र कल बताया था। हाँ, y2 - y1 बटे x2 - x1 जी। तो बोलो AB की प्रवणता 0 - 1 4 + 2। आगे समझ में? 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तो धन का 1 हो जाएगा। 4 में से ऋण के 2 घटाएंगे तो धन के 2 हो जाएंगे। घटाने पे निशान बदल जाता है। ठीक है। तो जब प्रवणता आ गई इसकी कितनी, 1/6। इसी प्रकार निकालो BC की प्रवणता।
m2। बोलो BC की प्रवणता कौन बोलेगा? 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4, तो ये आ गया 3/-1 माने -3। ठीक है। इसी तरह से हाँ CD की प्रवणता, हाँ M3 कह दो इसको। देखो CD को चाहे DC को कोई फर्क नहीं पड़ना प्रवणता में। तो बोलो 3 - 2, 3 + 3 हो जाएगा। माइनस की संख्या घटाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये 1/6 आ गई है ना। तथा अब AD की प्रवणता, M4 बोल दो इसको। हाँ AD की प्रवणता 2 में से ऋण 1 घटाएंगे तो धन का 1 हो जाएगा है ना, और ऋण 3 में से ऋण 2 घटाएंगे तो धन के 2 हो जाएंगे। तो जी बचा 3/-1 -3 बचा है। आगे समझो। अब देखो यहाँ पे लिखो चूंकि, क्यों प्रवणताएं बराबर किस किस की आ गई? M1 का मान 1/6, M3 का मान 1/6, तो M1 बराबर M3 1/6 है, और M2 बराबर M4। वो बाद में लिखेंगे। कल मैंने नियम बताया था कि दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हों तो रेखाएं क्या होंगी? समानांतर। तो अपन कह सकते हैं M1 किसकी प्रवणता है? AB की, तो AB समानांतर है किसके? DC के। ठीक है। और M2 किसके बराबर है? M4। इनकी प्रवणता कितनी है? -3। तो लिखेंगे, तो क्या हुआ? कौन कौन सी रेखाएं समानांतर हो गई? BC समानांतर हो गई। तो अपना नियम है किसी चतुर्भुज में समभुज भुजाएं समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, लिख देना, यही सिद्ध करना था। चलो बस। फोर -2 सर कहीं भी मान लिया ना सर। हाँ वो बिंदु कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, कोई रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा माने घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। m बराबर tan थीटा। तो प्रवणता निकालने का क्या सूत्र बताया है? tan थीटा बाई 2 माइनस y1/x1। तो x अक्ष का कोण आ जाएगा इसका। तो लिखो, हाँ x अक्ष के साथ AB रेखा द्वारा, AB नाम दे दो इसको, AB यही चलो है ना। AB रेखा द्वारा, x अक्ष के साथ AB रेखा द्वारा बनाया गया कोण, हाँ m बराबर tan थीटा। सूत्र है बाई 2 माइनस y1/x2 तो बोलो tan थीटा बराबर माइनस का 2 और प्लस का 1 है ना, और 4 - 3। तो ये आ गया थीटा बराबर कितना? -1 है ना। लेकिन तो परिमाण में रहने दो तुम, तो चलो, तो ये कितना आ गया? -1/1 है ना। तो अपन थीटा बराबर, हालांकि अपन -1 भी लिख सकते हैं है ना, सॉरी tan थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर -1 या tan थीटा बराबर +1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? पहले कारण बता देंगे। तो थीटा बराबर
ऋण में एक कितने का मान होता है 45 और प्लस 90 135 या थीटा बराबर 45 डिग्री। देखो कैसे, तुम तो ये बताओ, मान लो अपन ने प्रमाण लगा दिया तो इसका उत्तर कितना निकलेगा? एक निकलेगा। तो अगर भीतर का कोण 45 होगा तो बाहर का 135 होगा कि नहीं? तो कोण 45 बोलो, या उन्होंने जी तो बोला नहीं है कि एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में कोण है ना भाई, कौन पूछा है कि कौन कितना होगा? तो 45 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है। प्रवणता या ढाल M1 बराबर M, ठीक है, इसका दुगना। तथा दूसरी रेखा की प्रवणता M2 बराबर 2M, है ना, और इन दोनों के बीच का tan थीटा दिया है कितना? 1/3। हाँ, तो अब ये है सूत्र, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो, जैसे मान लो ये दो रेखाएं, तो इनके बीच में कोण थीटा, tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2 परिमाण में। मैंने बताया ना, उत्तर धन और ऋण कुछ भी आ सकता है, ठीक है। tan थीटा का मान इन्होंने कितना दिया है? 1/3। सर ये सूत्र है सर? हाँ सूत्र है, लिखा है ना सूत्र, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2। तो M1 का मान कितना है? M1 का मान है ये 2M है ना, और 1 प्लस M इंटू 2M, ठीक है। और अगर अपन परिमाण हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? धन ऋण। तो जी कितना बचा? M माइनस 2M कितना बचा? माइनस M, है ना, और ये 1 प्लस क्या हो गया? 2M बन, ठीक है। अब लिखो धन चिन्ह लेने पर, अरे आप कर रहा हो। हाँ, धन चिन्ह से लिखो माइनस M 1 प्लस 2M वर्ग बराबर 1/3, ठीक है। धन चिन्ह में 1/3 धन का ले लिया, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा कर देंगे तो 2M स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना? माइनस के 3M, क्यों? तो 2M वर्ग प्लस के 3M प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे बोलो? गुणा 2 आना चाहिए, जोड़ 3 आना चाहिए, तो 2M वर्ग प्लस के 2M और प्लस का M, है ना। तो यहाँ पर 2M कॉमन कर लो, तो M प्लस 1 एक कॉमन कर लेंगे, तो M प्लस 1 बराबर 0। तो ये 2M प्लस 1 और M प्लस 1 बराबर 0। तो M का मान -1 अथवा 2M का M बराबर -1/2। अब एक बार ऋण चिन्ह ले लेना, ठीक है, उसे घर कर लो, रहने दो, मत कर भाई, बेटा तो सर हो गया। तो क्या है तुम तो दर्द का समझ बता दो। 4 मान है, ठीक है, 4 मान है, 1 और 2, 1/2, 1 ऋण 2, चलो दूसरा सब बड़ा करो, आगे का ना बराबर है, टाइम हो रहा है इसी दिन। चलो नॉर्मल है कि -2 और ये आखिरी आ गया। 2M स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक रेखा x1 y1 और x3। तो ऋण चिन्ह लेके हल कर लोगे ना, हैं? जब जैसे इसमें समीकरण 1 दे दो इसको, तो समीकरण 1 में अपन ने क्या लिया था? पहले धन चिन्ह, अब ले लेना ऋण चिन्ह, उसे होमवर्क में डालो। हाँ यहाँ मत करो, घर का नाम।
कई तो मुझे ऐसा लगता है जो घर पढ़ती नहीं होगी सही कह रहा है पूरे सवाल नहीं चल रहे हैं तो बन जाएंगे घर को बड़ा पढ़ा ऐसे ही होता था ये तो फोन पे तो दे तो रही थी सारे यार टॉयलेट से बड़ा मेहनत कर रहा है तुम निकल जाए सर यूं जहां पे कॉपी रखता है वहीं का क्या है मैं कितना जाता है ये डायरेक्ट उसको बैग में जाता है कॉपी लगा लेंगे तो उतर गया तेरा नहीं आज जी वो कर दो सर ने जो बता लो प्लास्टिक में कैसे लो हैं प्लास्टिक पर उधर गया सर था वो अबे बाबा 1/3 पे धन लगी है ना तो धन का सर बिंदु नहीं है हां बिंदु ये चलो कोमा की x1 y1 है क्यों x1 अब सुनो सरल सवाल है ये तो बहुत सरल देखो इसमें गुणा भाग ज्यादा नहीं है सवाल नंबर 12 में बिंदु A और बिंदु B दो बिंदु दिए है ना और इसकी प्रवणता कितनी दी है प्रवणता बराबर m दी है m का सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 लगा प्रवणता का सूत्र इसमें लगा रहे हैं हाँ कितना k माइनस y1 माइनस k है ना और x1 माइनस h k माइनस y1 है सब k माइनस y1 आया ना और नीचे नीचे सर h माइनस x हाँ और दोनों तरफ उल्टे करते हैं दोनों तरफ माइनस में विपरीत विपरीत करते हैं जे बिंदु ऊपर नीचे हो तो क्या फर्क पड़ेगा अरे यहाँ बाई में से बाई घटाना है कुल मिला के y1 माइनस के और x1 माइनस h तो ऊपर से नीचे घटाओ जहाँ नीचे से ऊपर घटाओ क्या फर्क पड़ेगा उसमें रेखा थोड़ी बदल जाएगी रेखा तो वही रहेगी हाँ अब यहाँ कैंची गुणा कर दो तो बाई m की बटी में 1 लिख दे क्यों ऐसा तो y1 माइनस के और m का गुणा x1 माइनस h बस यही सिद्ध करना होता सर जी दो अक्षर है मैं कर दो चलो बता हां सुनिए कि ना आ गया सर हाँ सर जी x1 के बटे में h y1 माइनस या एक लाइन और बढ़ाना तो बढ़ा दो बढ़ा दो सर कैसे जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो k माइनस y1 इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो h माइनस x1 माइनस माइनस प्लस कर दो बस सर माइनस कैसे आ जाएगा सर जैसे मेरा कॉमन कोष्टक वही तो नहीं पता माइनस बाहर कर देंगे तो निशान बदल जाते हैं नहीं इधर की संख्या के प्लस हो जाता है बस माइनस माइनस का कौन प्लस हो जाएगा अब क्या करें प्रश्न नंबर 0 जल्दी करो हो सकती है चलो बता लिया क्या ये क्यों सर कोष्ठक का उतार है सर सर हैं कोष्ठक का उतार लो भी दसिए ना हाँ कोष्टक होगा ये जो सिद्ध करना है वहां तक ले लेना बस ये ऐसे ही चाहिए होगा h 0 h 0 a b 0 k ओके सर ये तो बड़ा हो जाएगा नहीं कोई बड़ा नहीं है छोड़िए एक बार हाँ देखो ओ हाथ दे किताब तू शांत बैठेगा कि नहीं क्या जूते ही खाएगा किसी दिन साला कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है ये एक मिनट कीमती पड़ रहा है वजह गुड़ पड़ाऊंगा बस साला मस्त आ रहा है अरे आदत पड़ेगी ये भाई रोज बिना मार खाए बिना डंडा खाए बिना लात खाए तो सुनते ही नहीं है सवाल कुकड़ी में बैठती नहीं बात 13वां सवाल देखो इधर सिद्ध करना है a/h प्लस b/k बराबर 1 दिया गया है कौन कौन से बिंदु दिए हैं सर h, 0 सर a कॉमा b a, b 0 कॉमा k 0, a क्या है ये एक रेखा पर है सर 0 एक रेखा पर
एक रेखा का मतलब क्या हो गया, संरेख हो गए। हाँ, एक रेखा पर है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्यों? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा भाई, एक रेखा है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 माइनस y3 x2/3 माइनस y1 x3/1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 को कहां पे ले जाओ? उधर 0 में। तो यहां मान रखो x1 कितना है? h। देखो मान रखना मैंने तुम्हें सिखाई दिया, h लिखो फिर उसके बाद b माइनस के लिखो, ऐसे क्रम से। देखो इसका h लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? b माइनस के। इसका a लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? k माइनस 0। ऐसे तुम्हारा टाइम बच जाएगा लिखने का। अब इसका 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 माइनस b बराबर 0। 1/2 को हटा दो, गुणा कर दो इसका, BH HK AK, और ये तो पूरा 0 हो गया, और 0 गुणा 2, तो ये AK प्लस BH बराबर, ये किस स्टेप बढ़ा मैंने तो मूल काम टाइम बराबर है। हाँ, AK प्लस BH बराबर, एक मिनट, जी BH रह गया, क्यों? AK हो गया, BH हो गया, माइनस का HK, तो ये HK इधर ले जाओ, HK का भाग लगा दो हर एक पद में, AK/HK BH/HK बराबर 1। तो यहाँ क्या होगा? K से K कट जाएगा, यहाँ H से H कट जाएगा, तो A/H B/K बराबर 1। देखो यही सिद्ध करना था। A/H प्लस B/H। चलो 85 के बाद 1990 और फिर 1995, ठीक है। ऐसे चलती चली जा रही है एक्स अक्ष पर, और ये चल रही है इसकी जनसंख्या करोड़ों में, 87 करोड़, 92 करोड़, 97 करोड़। कितने कितने का अंतर चल रहा है? 5-5 का है ना। 97 के बाद 102 करोड़। ऐसा पहला बिंदु दिया है 1985 और 92। दूसरा बिंदु दिया है कितना? 1995 और ये 97, ठीक है। और सुनो इधर देखो, तीसरा बिंदु अपन को बनाना पड़ेगा इसमें। एबी की जनसंख्या वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। रेखा एबी की ढाल तो निकाल लोगे प्रवणता। इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। 2000 क्यों कितने 2010 में जनसंख्या कितनी होगी? तो जनसंख्या मान लो 22, ठीक है। तो सुनो प्रश्न अनुसार, पहले तो यहाँ देखो, माना 2010 में जनसंख्या कितनी होगी? 22 करोड़, ठीक है। तो सुनो, ये ग्राफ जनसंख्या के आधार पर ही बनाया है कि उन्होंने देखा 1985 में 92 करोड़ है जनसंख्या, 1995 में जनसंख्या 97 करोड़। अब वो जो पूछ रहे हैं इसी क्रम के अनुसार 2010 में जनसंख्या क्या होगी, तो इसको अपन प्रवणता से निकाल सकते हैं। तुम्हें पता है, सुनो, AC की प्रवणता, या क्रम से देखो, AB की प्रवणता बराबर होगी किसके? BC की प्रवणता। भाई प्रवणता का मतलब क्या होता है? tan थीटा में कोण निकालते हैं। प्रवणता माने क्या होता है? ढलान। तो जो ढलान AB का होगा वही ढलान BC का होगा। ढलान तो एक जैसा चल रहा है,
क्यों प्रवणता भाई जैसे ए बी रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बनाएगी वही कोण बीसी रेखा बनाएगी, है ना। तो यहाँ प्रवणता कैसे निकालते हैं बोलो, ए बी की प्रवणता बोलो 97 माइनस 92, क्यों ठीक है 1995 माइनस 1985। अब ऐसे ही उधर बोलो बाई माइनस 97, है ना बीसी, बाई माइनस 97 और 2010 माइनस 1995। 97 में से 92 गए 5, जी कितने बचे 10, बाई माइनस 97, नीचे कितने बचे 15, क्यों 10 और 95, 2010 में 15 बचेंगे, ठीक है। तो ये 5/10 गुणा 15 को इधर ले आओ और बाई माइनस 97, तो 5 से काट दो 5 दूनी 10, 15/2 बराबर बाई माइनस 97, क्यों ठीक है 5 से 10 काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 का उधर गुणा कर दो तो 2 बाई माइनस 97 के दुगने कितने हो जाएंगे 15, 2 बाई, अरे 100 मान लो तुम, तो 100 के दुगने 200 हो गए, 200 में से क्या घटा दो 6, तो 194, ठीक है। अब 194 इधर ले आओ, हाँ 194 और 15 कितने हो गए 6 इधर आ गए, 2 से 9 और 2 से 9 में 2 का भाग दे दो, तो बाई बराबर 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 करो, कितनी जनसंख्या हो जाएगी 104.5 करोड़, हो ही गई थी 2010 में। एक तो प्रवणता लिखनी है, तो प्रवणता आ गई 1/2 और जनसंख्या तो प्रवणता 1/2 दिख रही है, 5/10 माने 1/2।